आयशा, आपसे एहतियात करना। दादी जान के सामने मुझे साहब मत कहना, हत्ता कि मुझे मेरी जान, माय डियर, मेरा दिल, ये कह के बुलाओ। मेरी जान कहूं? मैं जानता हूं कि तुम्हें ये काफी अजीब लगेगा आयशा, लेकिन जब तक दादी अम्मा है हमें यहां पर सब कुछ ऐसे करना होगा। चलो हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। मेरी जान, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना मिल सकता है? चलो अब तुम भी कोशिश करके देखो। आदत बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगी, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे, समझी तुम? ठीक है। खाना तैयार हो चुका मेरी जान। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा दिल। अच्छा कर रहा हूं ना? पता नहीं, ठीक था शायद। मैंने ये उल्टे चढ़ा दिए हैं। चलो मैं कर देता हूं ये तुम्हें इस तरह करना होगा। दादी जान, क्या थक गई हैं आप? हाँ, थक गई हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं वक्त पे सोती हूँ हमेशा, और अगर ना सो तो मेरी नींद उड़ जाती है। अब इस तरह हाथ पकड़े खड़े रहने के बजाय जो मैं कह रही हूँ वो करो। बस ये तैयार हो ही गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों भी जाके सो जाओ। मेरी नींद बहुत कच्ची है, इस बात का ख्याल रहे। जरा सी आहट हुई और मेरी आँख फौरन खुल जाती है। अब बस तुम दोनों जाओ। ठीक है दादी जान, अब हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा आप। ठीक है। गुड नाइट दादी जान। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दादी अम्मा की नोटिस करने से पहले कमरे पे चले जाते हैं। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ लेवेंट सर। ये मेडिसिन लेकर कहाँ जा रही हो? हुरिया साहिबा को देने। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है लेवेंट सर। खुदा आसानी करे। खुशामदीद लेवन बेटा, कुछ चाहिए आपको? जी गुलनाज आबा, मेरी एक गुजारिश है। बताइए। मैं नहीं चाहता कि मरियम मैलिस के कमरे में भी जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। एसली अब से मैलिस का ख्याल रखेगी। ठीक है, जैसे आप कहें बेटा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आबा। कोई बात नहीं। ये अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही चाहती थी कि सबको अपनी हद मालूम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? दादी जान जल्दी सो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। थोड़ा इंतजार करता हूं, फिर बाहर जाकर सो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। आयशा, अम्मी को मेरी तरफ से माजरत कहना। दादी जान का लहजा कड़वा है, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना उनसे। ठीक है, कह दूंगी, लेकिन आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी दादी की बातों से आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? सब ठीक है मिस्टर जमील। तुमने फिर से साहब कहा। माफी चाहती हूँ। शायद वो सो गई होंगी, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
दुर्मुश अभी तक वापस नहीं आया। उस औरत के साथ बाहर जाने की क्या जरूरत थी? आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम इस घर को अपना ही घर समझो। ये लो, आराम से अंदर बैठकर बात करते हैं। अरे देखो आपा, कौन आया है। खुश आमदीद दुर्मुश, ये वो खातून है? हाँ बिल्कुल आपा, उमर की अम्मी है ये, और ये है मेरी प्यारी आपा। हेलो स्वीटी। स्वीटी कहा? अरे आपा, नूरगुल साहिबा अब से हमारे घर की खास मेहमान है, हमारे साथ ही रहेगी। हमारे साथ रहेगी? हाँ, दादी जान, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो डरा दिया मुझे। मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी। किताब ये किताब पढ़ने आया था यहाँ पर। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? ओ, पता नहीं दादी जान क्यों नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ दादी जान, किताब कमरे में ही पढ़ लेता हूँ। गुड नाइट। जमील, इधर आओ, यहाँ बैठो। अच्छा, देखो बेटा, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। क्या? ये आयशा और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं दादी। सुनो बेटा, मैं 30 साल से तुम्हारी दादी माँ हूँ, यानी तुम्हारे बाप की माँ, और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दादी जान, मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आयशा और मेरे बीच बिल्कुल ठीक है सब कुछ। जमील, पहले मेरी तरफ देखो, फिर जवाब दो। तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? आपको क्या लगता है दादी जान? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लोग शादी क्यों करते हैं? प्यार? वाकई में? हाँ, प्यार। ये लड़की तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, इसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। और दूसरा, इनके खानदान के रस्म रिवाज हमसे अलग हैं, और तुम दोनों शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगते। वो बात कैसे करती है तुमसे साहब 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 कहकर? हाँ, आपको बताया तो था, उसे साहब कहने की आदत है मुझे, उसके मुंह से निकल जाता होगा। असल में दादी, हमें एक साथ रहने की आदत नहीं है। शादी का फैसला जल्द किया था, इसलिए टाइम तो लगेगा। आप समझ सकती है ना दादी? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मैं बहुत थक गया हूँ दादी, अब जाकर सोऊंगा। दादी, मेरा ख्याल है कि आपको भी सोना चाहिए जाकर। अंधेरे में इस तरह भूत बनकर मत बैठिएगा। अब मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ओ, माजरत, इस तरह दरवाजे को नॉक किए बगैर अंदर आ गया। दादी जान ने पकड़ लिया था। या अल्लाह, उन्हें शक तो नहीं हुआ? बहुत सारे सवालात पूछे, ये कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हम शादीशुदा भी नहीं लगते। मिस्टर जमील, फिर? मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन देखो तुमने फिर से साहब कहा। ओ, माफी चाहती हूँ। अरे, मोबाइल तो यहीं रह गया। हाँ, देखती हूँ, इसमें से जरूर मुझे कुछ पता चल जाएगा। दादी तो यहाँ पे 15 दिन रहने वाली हैं। मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस कमरे में रह सकते हैं। लेकिन आपको कोई मुश्किल तो नहीं होगी? हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इस बारे में नहीं सोचते। बस ये कोशिश करनी है कि दादी जान को खबर ना हो। बाकी सारी परेशानी इस वक्त तुम भूल जाओ आयशा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, और
मैं अपनी अम्मी को परेशान नहीं कर सकती और बाबा को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। हाय अल्लाह, क्या हुआ? मैं मैसेज डिलीट किए बगैर अपना फोन बाहर भूल आया हूँ। अब क्या होगा? पासवर्ड नहीं है ना उस पर? नहीं, फोन पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ। अपडेट हुआ तो फोन पे पासवर्ड लगाना भूल गया मैं। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूं मैं बाहर जाकर फोन लेकर आता हूँ। ठीक है। दादी जान, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ रहे हैं। मैं वहाँ जाकर बैठ यहाँ आओ मेरे साथ, वहाँ चलकर बैठते हैं। आओ। ठीक हो ना तुम? नहीं, ठीक नहीं हूँ। अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। मरियम, एक काम कर सकती हो मेरा? क्या तुम ये मेले साहिबा को दे आओगी? अगर देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पर। ठीक है, तुम मेरे हिस्से का काम क्यों करोगी? हटो, मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है, तुम बैठ जाओ। तुम आराम करो, मैं लेकर चली जाती हूँ। हाँ। कितनी बेवकूफ है ये। अब देखो मेले साहिबा क्या करती हैं तुम्हारे साथ। मेरी टांग। मेले साहिबा, क्या हुआ? मेरा हाथ पकड़िए। मुझसे दूर रहो, दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। इसने धक्का देकर गिरा दिया। क्या चाहती हो मरियम? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं हुआ मरियम, हिम्मत से काम लो तुम। मेलिस, मैं तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक हो अब? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक हो ना? ठीक हूँ। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द अब पहले से बेहतर है लेवेंट। मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे पास बैठो ना प्लीज। तुम सोने से पहले दवा ले लेना ताकि दर्द ना हो। दर्द तो मेरे दिल में है लेवेंट। दर्द दिल की कोई दवा दे सकते हो मुझे? मेलिस देखो। लेवेंट प्लीज बैठो ना मेरे पास। तुमसे सुकून मिलता है। तुम्हारी मौजूदगी में बेहतर महसूस करती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। मेरी गर्दन। रुको, मैं देखता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। देखो, फिर से दर्द हो रहा है तुम्हें। तुम्हें दवा ले लेनी चाहिए ताकि दर्द कम हो सके। रुक जाओ, मैंने कह दिया है दवा आ जाएगी। तुम मत जाओ ना, बैठ जाओ। ठीक है, जैसे तुम चाहो। क्या हाल बना लिया है? क्या कर रही हो मरियम? क्या कर रही हो तुम? आपने पानी मंगवाया था ना मेले साहिबा? मरियम, तुम क्यों लाई हुई है? एस्ली कहाँ है? एक्चुअली वो बिजी थी, इसलिए उसने मुझे भेज दिया यहाँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे दवा भी चाहिए थी, एस्ली शायद भूल गई होगी। मैं फौरन लेकर आती हूँ मेले साहिबा। क्या वहाँ की सफाई कर सकती हो?
जी बिल्कुल। नॉर्मल रहो मरियम, सफाई करो और इस कमरे से निकल जाओ। मेरी कमर, लेवन लाओ, बहुत मैं कर दर्द दूं। हो रहा है। रुको। अब ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। आपा, मैं मेलिस साहिबा को पानी देकर आ गई हूँ। उनकी दवाई भी लेकर जानी थी, लेकिन एजली ने बताया ही नहीं मुझे। मेलिस साहिबा के पास गई थी तुम? जी हाँ आपा, क्या हुआ? एस्ली को जाना था ना? जी हाँ, उसी ने लेकर जाना था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसीलिए मैं ले गई थी। सही। आपा, मुझे आपसे एक काम था। कहो मरियम। क्या आज मैं थोड़ी जल्दी छुट्टी ले सकती हूँ? कल रात में ठीक से सो नहीं पाई। हाँ बेटी जरूर, शक्ल से ही थकी हुई लग रही हो तुम। जाओ जाकर अपनी नींद पूरी करो और सुबह ताजा दम होकर आना। जाओ। शुक्रिया आपा, मगर पहले जाकर मेलिस साहिबा को दवाई दे दो। रुको 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 रुको, उनकी दवा वगैरह मैं दे आऊंगी। अब से मेलिस साहिबा के काम तुम नहीं करोगी, सारे काम एस्ली किया करेगी। तुम्हारे पास पहले बहुत काम है, उनके कमरे में जाओ ही मत। उनके सारे काम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? ठीक है आपा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, जाओ। आप याद से उनकी दवाई ले जाइएगा, उन्हें काफी दर्द हो रहा है जिस्म में। ठीक है, ले जाऊंगी मैं। गुड नाइट आपा। गुड नाइट, ख्याल रखना अपना। मरियम को मेलिस के कमरे में क्यों भेजा आपने? क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि अब से एस्ली उसका काम करेगी? कहा था लेवन साहब, वो असल में मरियम माशाल्लाह से हर काम बगैर कहे कर लेती है। उसने मेरे बताने से पहले ही ट्रे उठाई और जल्दी से चली गई। दोबारा ऐसा बिल्कुल भी ना हो। एस्ली से भी एहतियात करने का कहें। ठीक है, आप परेशान मत हो लेवन साहब, मैं एहतियात करूंगी। इस बार के लिए आप मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एस्ली लापरवाही की भी हद होती है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? शायद ये जानबूझकर किया होगा, मेरी समझ में नहीं आता। अगर चाहती क्या हो मरियम से, हद है। रुको, बात सुनो। तुमने जानबूझ के मरियम को मेलिस साहिबा के कमरे में भेजा? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों मेलिस साहिबा ने कुछ कहा है क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब लेवन साहब यहाँ आए थे और मुझसे कहा था कि मरियम को वहाँ ना भेजूं, तो तुम पास ही थी। तुम जानती हो मरियम को मेलिस साहिबा के कमरे में जाने से मना कर कर गए थे। मैं तो खुद जाने वाली थी, लेकिन मुझे अचानक से चक्कर आ गए। तो मरियम ने कहा कि मेलिस साहिबा के कमरे में मैं ये खुद ले जाती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम मुझे बेवकूफ हरगिज नहीं बना सकती। मैं जानती हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। आप ये क्या कह रही हैं? मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? मरियम को भेज के वहाँ मुझे क्या मिलेगा, बताएं मुझे। रहने दो अब, बस बहुत हो गया। चलो बातें कम करो और गौर से सुन लो। दोबारा कभी भी मरियम को मेलिस साहिबा के कमरे में मत भेजना। ठीक है, नहीं भेजूंगी। और मेलिस साहिबा की दवाई देना तुम भूल गई हो, जाकर दे आओ। अच्छा, जा रही हूँ। तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? और ये क्या, चेंज नहीं किया? क्या बाहर जा रहे हो? नहीं दादी जान, इस वक्त कहाँ जाऊंगा मैं? हम बस बात कर रहे थे। अगर तुम दोनों को बातें ही करनी थी तो बाहर बैठ के बातें कर लेते, कमरे में आने की क्या जरूरत थी? दादी जान, आप कह रही थी कि छोटी सी आवाज से आपकी नींद खराब हो जाती है, इसलिए हम अंदर आ गए थे। और हमारी अभी अभी शादी हुई है। मैं समझ गई,
बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ठीक है दादी जान, नहीं बता रहा। मैं बाहर से अपना फोन लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। ये लो तुम्हारा मोबाइल। आपके पास फोन था दादी जान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल भी तुम्हारी तरह है, ना कोई मैसेज और ना ही तस्वीरें देख सकी मैं। कुछ नहीं मिला। चलो, गुड नाइट। शुक्र है उन्हें फोन से कुछ भी नहीं मिला। मैसेज पढ़ती तो हमारी शामत आ जाती। शुक्र है हमारी बातें नहीं सुन सकी। सुन लेती तो पता नहीं क्या ही होता। आयशा, हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी अब। तुम जानती तो हो कि सिचुएशन कितनी मुश्किल हो गई है। अगर मैसेज पढ़ लेती तो खुदा की कसम अम्मी से सवाल जवाब करना शुरू कर देती। आहिस्ता बोले, उन तक आवाज चली जाएगी। हाँ आयशा, तुम ठीक कह रही हो, इस बारे में बात नहीं करते। हत्ता कि कमरे के बाहर खड़े होकर भी सुन सकती हैं वो। मैं तो परेशान हो गया हूँ, बाहर जाकर सो भी नहीं सकता। रात में किसी वक्त उनकी आंख खुली और मुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा। अब हम क्या करें? सबसे पहले मैं ये मैसेज डिलीट कर दूं। देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। İçinde balık avlanabileceği temiz sulara ihtiyaç duyar. मेरी जान, पानी का बहाव इतना तेज है लेकिन ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। तुम जानती हो, ऑटर सोते हुए भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते क्योंकि वो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। Kuzey sınırındaki Libbe nehrinde birkaç yerde görülmüş bile. मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। Buna karşın yemek için her zaman kıyıya çıkar. आप तो बहुत ही रोमांटिक है बहादुर साहब। बहुत जल्द ये बातें आप मुझसे करने वाले हैं। कहीं उन्हें भी तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने मेले साहिबा को धक्का दिया है। हो सकता है इसीलिए मुझे उस कमरे में जाने से मना किया है। या शायद वो ये नहीं चाहते कि मैं उन दोनों को करीब देखूं। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? कहीं उनके बीच वाकई तो कुछ ऐसा नहीं जो मुझे नहीं देखना। उफ। मैं इस सवाल का जवाब आखिर ढूंढ ही क्यों रही हूं? ये उन दोनों का आपसी मामला है, मुझे क्या? लेवेंट सर नहीं चाहते कि मैं उस कमरे में जाऊं, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। सो जाओ मरियम। जब डांस कर रहे थे तो उस वक्त क्या कहना चाहते थे? जो भी है, जो कुछ भी है, भूल जाओ। मत सोचो इतना, सो जाओ। अब कैसी हो मेलिस? हाँ ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी मौजूदगी में ठीक हूँ। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? असल में शर्माओ मत मेलिस, बताओ मुझे। मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, मगर तुम मेरे पास बैठे रहो, बातें करते हैं। तुम पास होते हो तो वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, अपना दर्द भी भूल जाती हूँ। ठीक है, मैं इधर ही हूँ। शुक्रिया लेवेंट।
लेवेंट, प्लीज बैठो ना मेरे पास, तुमसे सुकून मिलता है। तुम्हारी मौजूदगी में बेहतर महसूस करती हूँ। मुझे सबसे आखिर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? चलो अब तुम्हें सोना चाहिए, बहुत थक गई होगी। मुझे अब सो जाना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। सो जाती हूँ मैं। हाय, खाने पे तो नमक ही नहीं है। नहीं तो है नमक। शायद तुम नमक ज्यादा खाती होंगी। नमक अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब तुम्हारी उम्र के लोग सोचते हैं, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं ये सब सोचूं। हाँ, वैसे कह तो सही रही हैं आप। आपको ख्याल करना चाहिए क्योंकि वजन आपका माशाल्लाह। मुझसे जरा सोच समझ के बात करो। आप नमक ले आए ना, अगर आपको बुरा न लगे तो। कसम से नूरगुल, तुम हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा रही हो तुम नहीं जानती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हमारे घर में मौजूद हैं। अगर हम किसी भी तरह उमर को उस घर से यहाँ ले आते हैं तो मेरी बेटी भी वापस आ जाएगी और फिर उसके बाद आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। परेशान ना हो दुर्मुश साहब, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि आप इस काम में बहुत माहिर हैं। जब आपने ताकिन भाई के ऑफिस में खुद को गमज़दा माँ बनकर दिखाया तो मैं हैरान ही हो गया था। वो तो एक छोटा सा नमूना था। अब आप मिल गई हैं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये लो नमक। अरे, आप किचन में गई थी तो साथ मिर्ची भी लेकर आ जाती ना। अरे आपा, आप बैठे, परेशान ना हो, मैं जाकर ले आता हूँ मिर्चें। स्वीटी, मिर्चों से कोई नुकसान नहीं होता, खाया करो, वजन नहीं बढ़ेगा। अपने ही घर में कैदी बने बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय अल्लाह, मुझे क्या हो गया? मैं बिल्कुल ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया है। ये देखो, हमारी शादी की सारी पिक्चर्स आ गई हैं। ये देखो जरा। इस पिक्चर में बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बहुत ही प्यारी। ये पिक्चर फ्रेम करानी चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये भी प्यारी है। फोटोग्राफर तो लगता है कि दुल्हन के लिए आया था। अरे, मरियम को देखें, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बिल्कुल, अच्छे लग रहे हैं। दोनों कितना अच्छा डांस कर रहे थे। क्यों ना उन्हें हम ये पिक्चर्स भेज दें?
çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik ölümdür. मैं बाहर जाकर सोता हूँ, ठीक है? वाह, अभी तक जाग रही हैं वो। आवाज आ रही है उनकी। हाय बहुत थक गई हूँ, काफी बर्तन इकट्ठे हो गए थे। हाँ, कमाल डीकर ड्रामा शुरू होने वाला, लगाओ ना। देखो भाई, मैं तो इस वक्त चैनल बिल्कुल भी चेंज करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा फेवरेट शो आने वाला है जिसको मैं नहीं छोड़ सकती।
बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। लाओ रिमोट मुझे दो इधर। अरे रुको जरा, क्या कर रही हो आपा? अगर एक दिन तुम ये नहीं देखोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? अगर तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करोगी तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं अभी ताकीन साहब से बात करती हूँ। अगर मुझे इस तरह से तंग किया गया तो मैं वापस चली जाऊंगी। पैसे के लिए मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं नूरगुल, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? कोई भी तुम्हारे साथ बुरा सुलूक नहीं कर सकता। तुम ताकिन भाई को कुछ नहीं बताना। आपा क्या हो गया आपको? समझे बात को? क्यों? आप तो इसे रोजाना देखती है, बल्कि हर वक्त देखती रहती है। मेहमान की कदर कीजिए। नहीं, आपको याद है ना हमने ताकिन भाई से क्या वादा किया था कि हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। आपा मेरी बात माने, मुझे दे देंगे। हाँ। वरना तो ये ताकिन भाई को सब कुछ बता देगी। दे दे मुझे। शाबाश आपा, दे दे। ये ले नूरगुल। माफ करना स्वीटी। मैं मानता हूं भाई कि आपने तमाम प्लान कर लिया है, मगर ये सब कुछ एक्टिंग से नहीं होता। और फिर एक मां की एक्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। अगर मरियम को ये सब बात पता चल जाए और उसने यकीन नहीं किया तो। दुकान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। वो औरत सब संभाल लेगी, यकीन करो। तुम देख लेना। हमारा ये वाला प्लान जरूर काम करेगा। पहले उमर और फिर कुछ ही दिन बाद मरियम अपने मोहल्ले में वापस आ जाएगी। मेरा नाम भी ताकिन है। मुझे नहीं लगता कि लेवेंथ ऐसा होने देगा। वो बिना किसी तहकीक के उमर को किसी के हवाले नहीं करेगा। असल बात तो ये है। तुम्हें एक मर्तबा कही हुई बात समझ क्यों नहीं आती? हाँ, लेवेंथ जितना पता करवाना चाहे करवा ले। ये औरत बेवा है ना? और माजी में इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी बच्चे की जुदाई के गम में मारी हुई बस एक मां है ये। मरियम, लेवेंट मां और बच्चे के बीच में नहीं आएंगे। तुम देखना, उमर अपनी मां से मिलकर मां मां कहते हुए लिपट जाएगा। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी। गुड मॉर्निंग। सुन लिया है गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम चीख क्यों रही हो?
क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे भूख लग रही है, तुम बाहर जल्दी आओ। इतनी देर हो गई है और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। देर तक सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे नाश्ता करना है, जल्दी आओ। जी मैं अभी आती हूँ, बस जरा फ्रेश हो जाऊँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार मत कराना, जल्दी आओ। हाय अल्लाह, आज तो बच गए हम लोग। बस थोड़ा सब्र करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सही कहा। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ और तुम भी जब तक चेंज कर लो। काश ये ड्रामा करने की जरूरत ही ना पड़ती। उमर, गुड मॉर्निंग। चलिए अब उठ जाए, नाश्ता तैयार हो गया है। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज सुनना कितना मुनफरिद एहसास है। काश कि हर सुबह मेरी इसी आवाज को सुन के आंख खुले और तुम्हारा चेहरा देख के। आज जल्दी क्यों उठ गई? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? कल तुम ठीक नहीं लग रही थी। कल रात बहुत थक गई थी, लेकिन अब ठीक हूं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो गुलनाज आपा हैं, असली है। आज तुम्हें आराम करना चाहिए। लेवेंट सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या आपको कुछ चाहिए सर?
मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? प्यास लगी है। जी जरूर, मैं दे देती हूँ। मैं ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तुम इस तरह नजरें क्यों फेर रही हो मुझसे? मेरी आंखों में देखो, तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं। जल्द ही वो वक्त भी आएगा मरियम, जब तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। बस वो वक्त आने का इंतजार है। मैं जरूर कहूंगा तुमसे। खुदा आसानी करे। शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग गुलनाज आपा। गुड मॉर्निंग बेटी। रात में ठीक से नींद आई? जी आ गई थी। चेहरे से तो नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, आपको यूं ही लग रहा होगा। गुलनाज आपा, मैं जरा बाहर फ्रेश एयर में होकर आती हूँ। ठीक है। समझ नहीं आता मुझे इसके साथ क्या परेशानी है। बताती भी तो नहीं है मुझे। दादी जान, आयशा और मैं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? खैरियत है? मैं देखती हूँ। हमें जाना होगा दादी जान, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, अयादत के लिए जाना है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है? अल्लाह। और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं गिर गई या मुझे कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता मेरी टांग टूट गई, तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते तुम। तुम तो सोचते होगे, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ कोई तो भड़का रहा है, जानती हूँ। दादी जान, सुबह सुबह टांग टूटने वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? नहीं करूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सुबह बखैर, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या ये भी तुम दोनों के साथ जा रही हैं? नहीं नहीं, सफिया अम्मी चाहती थी कि वो आपका ख्याल रखें जब तक हम बाहर रहें। देखिए, आपको अकेला नहीं छोड़ा मैं। यानी मेरे ही घर में मेरी निगरानी के लिए किसी को बिठा के जा रहे हो? ऐसा क्यों कह रही हैं दादी जान? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी। चलो अब तुम लोग जाओ, कहीं देर ना हो जाए। मैं इनका ख्याल रख लूंगी। शुक्रिया सफिया अम्मी। ठीक है दादी जान, हम चलते हैं। ठीक है। चलो आयशा। कम से कम जाने से पहले फ्रिज में कुछ खाने के लिए तो रख दो। और ये भी तो घर में है मेरे साथ। क्या हो गया दादी जान? सफिया अम्मी मेहमान थोड़ी है, उनका जो दिल चाहे वो खा सकती है, उनका अपना घर है ये। जी बिल्कुल, मेरा अपना ही घर है, मैं बना के खा लूंगी। तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज दादी जान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। मिलते हैं। खुदा हाफिज। तो कैसी हैं? रात को ठीक से नींद तो आई ना आपको? कहाँ, सारी रात तो ये लोग खटपट करते रहे। कभी इधर की आवाज, कभी उधर की आवाज। मेरी नींद है बहुत कच्ची, मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। खुशामदीद आयशा। बहुत शुक्रिया मेरी जान।
खुशामदीद जमील साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हूँ, और तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। वाह, नया कपल, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और सुनाओ, कैसे हो दोनों? क्या बताऊं भाई। क्या हुआ है? अंदर चल के बताता हूं। आ जाओ। सब ठीक तो है ना? दादी जान यहाँ आई हैं। क्या? दादी जान आई हैं? उन्हें कहीं शक तो नहीं हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बाल बाल बचे हैं हम। बुरा हुआ। अल्लाह मदद करे बस। बाद में सब बताती हूँ मैं। तुम्हारे लिए परेशान थी, परसों मैसेज करके गायब हो गई। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई खास बात नहीं थी। तुम परेशान नहीं हो? ठीक हो ना तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। चलो अंदर चलते हैं, वरना सब कहेंगे कि आयशा कहाँ रह गई है। हाँ चलो चलते हैं। ये ले चाय पिए। हाँ लाओ, बहुत शुक्रिया। ये क्या बनाया है? क्या तुमने मुझे अपनी वाली चाय दे दी है? ये तो दोनों एक जैसी हैं। क्यों, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अब तुमने बनाई है तो पीनी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी की आदतें एक जैसी हैं। माँ भी तेज तर्रार, बेटी भी। लगता है आपको ये घर पसंद आ गया, तभी आपने रुकने का फैसला किया है। यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? जैसा मैं चाहती थी वैसा तो नहीं है, बस गुजारा कर ही लूंगी मैं। और करूं भी क्या, बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं। ऐसे तो ना कहें, आप बूढ़ी बिल्कुल भी नहीं हैं, एकदम फिट लगती हैं। देखने में भी आप बहुत मजबूत नजर आती हैं। लोहे की तरह मजबूत हूँ मैं। जब भी आसानी से नहीं झुकती। आयशा, तुम्हें तो अल्लाह ही बचाए। मैं कॉफी यहीं पीऊंगी। ठीक है आयशा साहिबा। बहुत शुक्रिया। आयशा तुम बाहर सबके साथ बैठो ना, कहीं उन लोगों को बुरा ना लगे। मरियम, मेलिस के साथ मेरी कोई दोस्ती तो है नहीं, खैरियत पूछ ली है बस मैंने। मुझे तो अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ बैठना है, और इसमें बुरा लगने की क्या बात है? ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैसेज करके तो गायब ही हो गई थी तुम। क्यों परेशान थी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर लेवेंट ने कुछ कहा है, यही वजह है ना मरियम? नहीं मेरी जान, और लेवेंट सर से मेरा क्या ताल्लुक भला? दुल्हन साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तुम आ गई। तुम्हारी दोस्त कल से बहुत परेशान है। अब तुम आ गई हो ना, इसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कह रही हैं आप भी गुलनाज़ आपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही मेरी वजह से परेशान हो जाएगी। बेटी, जो तुम मुझे नहीं बता पा रही हो सकता है अपनी दोस्त को बता दो। सही कहा ना मैंने? ठीक कह रही हैं आप गुलनाज़ आपा। करती हूँ अभी इससे बात में। एक्सीडेंट कैसे हो गया मेलिस, सही तरह से बताओ मुझे, अगर तुम बताना चाहती हो तो। बताती हूँ मैं। असल में मेरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। कुछ ख्यालों में गुम थी। मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था। मैं माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा ड्राइव करना चाह रही थी। कार में बैठी और फिर मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कार में बैठना तक याद नहीं रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। सर में भी काफ़ी दर्द था। बस इतना याद है कि स्पीड बढ़ाई थी। इसके अलावा कुछ याद नहीं।
जब मेरी आंख खुली तो लेमन मुझे ले जा रहा था। शुक्र है मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बस इतना ही। मैं समझती थी एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अफसोस हुआ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए था। हमें इस नाखुशगवार वाकये को याद नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेलिस को ज्यादा चोटें नहीं आई। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी मेलिस। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत दे। आमीन। इंसान का रहम दिल होना भी कितना मुश्किल है ना। बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो तुम लेवेंट। अच्छा तो बताओ फिर, माँ का घर छोड़कर जाना कैसा लग रहा है? मुश्किल है, पूरी जिंदगी गुजारी है वहाँ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने आयशा। अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाके रहना वाकई मुश्किल हो जाता है। मुझे चलना चाहिए ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको। उल्विया साहिबा के पास भी मैं सुबह से नहीं गई। ठीक है। तो अब तफसील से बताओ मेरी जान। मैं सुन रही हूँ, लेकिन सब कुछ सच बताओगी तुम? मिस्टर लेवेंट की वजह से परेशान हो? आयशा प्लीज यार, एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। ठीक है, यानी तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। आयशा बात को खत्म करो। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा जिस बारे में हम दोनों ने कुछ दिन पहले बात की थी। क्या मेलिस ने मिस्टर लेवेंट से अपने प्यार का इजहार किया है? आयशा हमारा इस बात से भला क्या ताल्लुक? इस बारे में बात नहीं करो। हमारा ताल्लुक है मरियम, तभी तुम परेशान हो क्या रहा है? सच सच बताओ। ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन फिर दोबारा इस बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, वादा? ओके बताओ तो। लेवेंट सर के दिल में भी शायद मेलिस साहिबा के लिए एहसासात मौजूद हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यानी मेलिस के लिए उनके एहसासात? मुझे बताओ मरियम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम कह रही हो शायद, यानी तुम्हें यकीन नहीं है। कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। याद है जब डांस कर रहे थे तुम दोनों, मिस्टर लेवेंट कैसे देख रहे थे तुम्हें? ऐसी नजरों से देखने के बाद कोई इंसान किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? तो आयशा, मैंने जो कुछ सुना और जो देखा वही बता रही हूँ तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, क्या सुना क्या देखा मुझे भी बताओ ना। मैंने जो देखा और सुना वो मेरे लिए ही काफी है। और वैसे भी उन दोनों का आपस में कोई भी रिश्ता हो, भला हमें उससे क्या? तुमने इतना पूछा है मुझसे, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। प्लीज मुझसे अब और कुछ मत पूछना, ठीक है? एक मुलाजिम की हैसियत से ऐसा कुछ सोचना भी ठीक नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है उससे अगर तुम्हारा ताल्लुक नहीं तो इतनी परेशान क्यों हो? ठीक है, तुमने क्या देखा मैं नहीं पूछूंगी तुमसे, लेकिन ये सब कुछ जानने का हक तो है ना मेरा। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो मैं बता देती हूँ तुम्हें। मैं इन बातों को लेकर परेशान नहीं हूँ। बात यह है कि लेवेंट साहब का मेलिस साहिबा को लेकर कुछ महसूस करना मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मरियम, एक और सवाल पूछूंगी मैं। मिस्टर लेवेंट मेलिस से प्यार करते हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता? ये मत कहना कि वो हर वक्त उसके आसपास रहते हैं। मरियम, उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर कोई और बात है तो। दोस्त, मुझे तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? सब ठीक हो जाएगा, मैं कॉफी का कहता हूं। सही। कल मैंने उन दोनों को बहुत करीब देखा है, हाथों में हाथ थामे। क्या बोल रही हो? शायद
गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं। जो मैंने देखा वो तुमने देखा होता तो तुम भी यही सोचती। मरियम, जो महसूस करती हो उससे इनकार करोगी अब भी यही कहोगी कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम, मैं दोस्त हूं तुम्हारी, मुझसे तो कुछ मत छुपाओ। अब तो एतराफ कर लो, तुम मिस्टर लेविन से प्यार करती हो। ऐसी बातें मत करो। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu लेविन सर, yarınlara. आपको कुछ चाहिए क्या? मैं माजरत चाहता हूं कि तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे और जमील के लिए कॉफी बना दोगी? जी जरूर। जी मैं अभी बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्र है कुछ सुना नहीं। शायद सुन लिया हो आयशा, और अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो मैं लेविन सर का सामना कैसे करूंगी? प्लीज इस बारे में बात नहीं करेंगे हम। तुम कब तक इस तरह भागती रहोगी मरियम? मैं किसी भी चीज से नहीं भाग रही हूं, क्योंकि ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं। उनके लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर सकती हूं मैं। प्लीज आयशा, तुम भी अब इस बात को खत्म कर दो। चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है तुम्हारा। मरियम, ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम भी। मुझसे अपने दिल का हाल नहीं छुपा सकती तुम। मिस्टर लेविन जैसे तुम्हें देखते हैं उससे साफ जाहिर है कि वो भी प्यार करते हैं तुमसे। आयशा, बहुत हो गया। मैंने कहा है ना कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। खत्म करो बात। इस सब से मुझे तकलीफ हो रही है। प्लीज खत्म कर दो ये टॉपिक। ठीक है, हो जाती हूँ चुप। आयशा, मैं क्या हुआ है? तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लेवेंट, जो भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम मत दो। तुमसे जो कुछ हो सकता था तुमने किया। जबरदस्ती प्यार कैसे किया जा सकता है जब पहले ही तुम्हारा दिल किसी और का हो? जानता हूं मैं, लेकिन फिर भी खुद को कसूरवार समझता हूं। मैं भी मेलिस के लिए उदास हूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं। तुम क्या कर सकते थे? तुम्हें दूसरों के बजाय अब अपने बारे में सोचना चाहिए लेवेंट। तुम अपनी खुशी भूल रहे हो दूसरों को खुश करने के लिए। अपना नहीं सोचना तो मरियम के बारे में ही कुछ सोच लो। तुम मरियम से बात करने वाले थे ना? क्या तुमने इरादा बदल दिया अपना? नहीं, इरादा नहीं बदला, लेकिन मेलिस इस हाल में है कि अपने बारे में ये सब सोचना इस वक्त ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ ठीक होने के बाद बात करूंगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ हो, क्या बातें कर रहे हो? हाँ भाई, दुल्हे मियाँ, कैसी जिंदगी गुजर रही है? अरे भाई, अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। अम्मी कैसी हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वहाँ सब ठीक है ना?
ठीक हूँ, बातें कर रहे हैं हम लोग, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जानती हूँ मैं, कोई मसला होगा भी तो कहाँ बताएंगी। एंजॉय करें। शुक्रिया मरियम। एंजॉय करें। आपके लिए भी कॉफी ले आऊं? नहीं बेटा, रहने दो। और आप? मैं नहीं पीऊंगा। आजकल तो लोग नाश्ते से पहले ही 2 कप कॉफी पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। अरे हाँ मरियम, नाश्ता तैयार हो गया क्या? एक काम करो, जल्दी से नाश्ता लगवा दो। जुल्विया मैम। चले आप लोग भी हमारे साथ मिलकर मजेदार सा नाश्ता करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बस अब हम इजाजत चाहेंगे। हमने जल्दी नाश्ता कर लिया था आज, अगली बार जरूर करेंगे। मुझे अच्छा लगता बेटी। नाश्ता करके चले जाते ना। हम फिर कभी दोबारा चक्कर लगा लेंगे आंटी। सफिया अम्मी को दादी जान के पास बिठा कर आए हैं, और आपको मालूम ही है कि मेरी दादी जान थोड़ी गुस्से वाली है। समझ सकती हूँ, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ। लेकिन दोबारा चक्कर जरूर लगाना। जी जरूर आएंगे। सलामत रहो। मिलते हैं बहादुर भाई। अपना ख्याल रखना। आओ मैं साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्द मिलेंगे, बस अब इजाजत दीजिए। बिल्कुल। जीती रहो बेटी। हुरिया साहिबा ने कुछ खाया ही नहीं। मैं उनके लिए वाकई बहुत परेशान हूँ। इस तरह तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। ये तुम क्या कर रही हो? भला इस तरह से भी कोई काम करता है? देखो, उल्विया साहिबा ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सारा काम छोड़ दो अब। तो मरियम कहाँ पर है? वो मदद क्यों नहीं करवाती? उसको देखो, जैसे ही दोस्त आई वो भूल गई कि वो यहाँ पर मुलाजमा है। एस्ली, अगर जुबान चलाने की बजाय तुम हाथ चलाती तो अब तक नाश्ता बन भी चुका होता। आखिर ये जूस बन क्यों रहा है? पड़ोसियों के लिए? बहादुर साहब के लिए। बहादुर साहब ने मांगा है? अगर नहीं मांगा तो मांग लेंगे। सुबह में बहादुर साहब को फ्रेश जूस पीना पसंद है, इसीलिए पहले से बना के रख रही हूँ मैं। खैर, मरियम साहिबा तो आएंगी नहीं अब, तो मैं ही बना देती हूँ नाश्ता। आयशा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम इस बारे में परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। चलती हूँ अब। मिलते हैं। फिर मिलते हैं लेवेंट। थोड़ी देर पहले ही पॉलिश करवाई थी। हाय, देखो तो जरा देखो, लगता है होटल में रहने आई है। जरा देखो, दरवाजा फिर से बज रहा है, जैसे मैं तो नौकर हूं यहाँ। कौन आया है? ताकिन भाई। ओहो, ताकिन भाई आए हैं। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। नूरगुल है? ताकिन साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ तो क्या चल रहा है यहाँ? एक्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। नेल पॉलिश लगाकर। यानी तुम्हें एक माँ का किरदार अदा करना है, सुना तुमने? माँ की हालत ऐसी होती है क्या? सही होकर बैठो। जाने दो नरोश, यानी नूरगुल साहिबा उमर से मिलने के बाद ज्यादा तवज्जो उसी पर ही दिया करेंगी। सही कहा ना मैंने?
काम के सिलसिले में आया हूँ यहाँ। हमें ये कहानी एक बार फिर शुरू से लेकर आखिर तक दोहरानी चाहिए। हाँ जरूर, क्योंकि अच्छी एक्टिंग करने के लिए मुझे सब मालूम होना चाहिए। जैसे मैं अपने बेटे को छोड़कर क्यों चली गई थी और इतने अरसे के बाद लौटकर क्यों आई हूँ, ये सब बातें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, कसम से नूरगुल साहिबा अपने काम में माहिर है। हाँ। दुर्मुश, काम पर तवज्जो दो। देखो, कहानी मेरे दिमाग में मौजूद है तफसीलन। तुम सबको गौर से सुनना होगा, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? पूरा ध्यान लगाकर सुनना। 4 साल पहले तुमने उमर को छोड़ा था। मेरा प्यारा भाई, उठ गए हैं आप? जी आपा। आपा जागना नहीं चाहता था। अरे लेकिन क्यों आपा की जान? क्योंकि बहुत प्यारा ख्वाब देख रहा था आपा। क्या ख्वाब देख रहे थे, मुझे भी बताएं। मैंने अम्मी को देखा। वाकई में? मैंने चेहरा नहीं देखा आपा। देखने वाला था, जाग गया मैंने बस उनकी आवाज सुनी आपा। तो मैंने अम्मी को कभी नहीं देखा आपा। देखा था आपा की जान, लेकिन आप बहुत छोटे थे इसलिए आपको याद नहीं है। लेकिन आपको तो याद होगा, क्योंकि आप तो मुझसे बड़ी है ना आपा। मुझे बताएं। हाँ उमर, मुझे याद है। मुझे भी बताएं, अम्मी कैसे दिखती थी? बहुत खूबसूरत आपा की जान। उनका दिल, उनका चेहरा, सब कुछ खूबसूरत था। मेलिस, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? लेवेंट, तुम तो जानते ही हो मैं कमरे में इतनी देर तक नहीं बैठ सकती। मुझे तो बहुत ही घुटन हो रही थी। लेवेंट, तुम मुझे बाहर लॉन में ले जाओ ताकि मैं ताज़ा हवा ले सकूं। हाँ क्यों नहीं, चलो आराम से। मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी ना लेवेंट? जरूर ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। आजकल लेवेंट बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा है और उसकी ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। पता नहीं क्या बात है। तुम एक काम करो बहादुर बेटा, तुम उससे बात करो, हो सकता है तुम्हें बता दे। परेशान ना हो अम्मी, मैं बात करूंगा। वक्त मुश्किल था लेकिन मेरा भाई बहुत समझदार है, आप परेशान मत हो। ये लीजिए बहादुर साहब, नाश्ते से पहले ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे वाह असली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये तो बहुत मजे का है। एंजॉय करें। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं असली, शुक्रिया।
अरे मेलिस, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई? मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। लेवेंट का शुक्रिया कि वो मुझे बाहर ताज़ा हवा के लिए ले आया। लेवेंट बेटा, जरा ध्यान से। परेशान मत होइए अम्मी। आई एम रियली सॉरी लेवेंट, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। नहीं, रिलैक्स हो जाओ, मैं ठीक हूँ। लेवेंट, प्लीज बैठो ना मेरे पास, तुमसे सुकून मिलता है। तुम्हारी मौजूदगी में बेहतर महसूस करती हूँ। जो महसूस करती हो उससे इनकार करोगे अभी? अब भी यही कहोगी कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है? मरियम, मैं दोस्त हूं तुम्हारी, मुझसे तो कुछ मत छुपाओ। अब तो एतराफ कर लो, तुम मिस्टर लेवेंट से प्यार करती हो। शायद आयशा ठीक कह रही थी, इसीलिए मैं इतनी तकलीफ में हूं। मुझे लेवेंट सर से शायद नहीं मरियम, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। अपने काम पे ध्यान दो मरियम, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मुलाजमा हो और कुछ भी नहीं। ताजा हवा में अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुझे अब ऑफिस जाना होगा मेलिस, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एस्ली को बुला लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता ना? नहीं मेलिस, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। चाहे एक दोस्त की तरह ही सही, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। चलो आओ थोड़ा और वॉक कर लेते हैं। मुझे पता है तुम्हें शर्मिंदगी खाई जा रही है। कुछ ही दिन बाद दोबारा मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी, थोड़ी तकलीफ और पहुंचाऊंगी, और ये देखकर तुम मजबूर हो जाओगे। ये करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। नाश्ता तैयार है। लेवेंट, काफी थक गई हूँ, अंदर चलें क्या? तुम तो और चलना चाहती थी। टांगों में थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक, चलो आओ चलें। तुम्हें अब बगैर किसी सपोर्ट के चलना चाहिए, वरना ऐसे तुम्हें इस तरह की आदत हो जाएगी। चलो कोशिश करो। तुम यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, कुछ और करने के लिए नहीं है क्या? अपने काम पर ध्यान दो। सुबह से अब तक नाश्ता नहीं बन सका तुमसे। मेलिस, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ कल किया। मैंने तुम्हें बताया नहीं ताकि ये किसी मुश्किल में फंस ना सके। कल इसी ने मुझे गिराया था। तुम हद से बढ़ रही हो मेलिस। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या हुआ था। मरियम ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मेलिस,
रिलैक्स हो जाओ मेलिस, क्या हो गया? मेलिस, तुम मरियम से इस तरह बात क्यों कर रही हो? ये ठीक नहीं है। हर वक्त मुझे घूरती रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। चलो चल के बैठो। बहादुर, इसको सहारा दो। लेवेंट, तुम भी रिलैक्स हो जाओ। चलो बैठो। लेवेंट, तुम भी अब रिलैक्स रहो बस। मेलिस, मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम इतना गुस्सा मत करो। मरियम से इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों माफी मांगूंगी लेवेंट? गलती मेरी नहीं, मरियम की है। मैंने सिर्फ उसे मदद करने के लिए कहा और उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेलिस, अब बस कर दो। उल्वी आंटी, वाकई आप कुछ भी नहीं जानती। मरियम जैसी नजर आती है वैसी नहीं है। मेलिस, तुम आखिर क्या कह रही हो? मरियम इस तरह की लड़की नहीं है। मेलिस, इस वक्त तुम रिलैक्स हो जाओ, इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ।